370 जो हटाया वो किस पार्टी ने हटाया? बीजेपी ने हटाया। डेवलपमेंट हो रहा है राज्य में, ये सब इस बात को मानते हैं। छोटी मोटी कमियां होती हैं, वो कमियां सब जगह होती है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारी पार्टी उनके साथ सहयोग में है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज ये है कि केंद्र का लोक जनशक्ति पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसके अध्यक्ष श्रीमान चिराग पासवान जी, जो केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके इस राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं आगे 5 अक्टूबर से, उसमें सारे कौन कौन से हमारी पार्टी किस तरह से लड़ेगी, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो राज्य का यूनिट है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उन्होंने हमको रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट को हम लोगों ने संज्ञान लिया। तो आज एक एक कैंडिडेट से हम लोग रूबरू होके उनका एक तरीके से इंटरव्यू किया था, और अब हम लोग वापस जाके जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको रिपोर्ट देंगे कि हम राज्य में कितनी सीटें लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, एनडीए को सपोर्ट करना है या एनडीए के अलायंस में लड़ना है या अकेले लड़ना है। वो सारे फैसले जो है केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और केंद्र के पार्लियामेंट बोर्ड ने बाकायदा श्री चिराग पासवान जी जो उसके चेयरमैन हैं उनको अधिकृत किया है कि पार्टी के हित में जो फैसला उचित हो वो फैसला करें। हम आज ही दिल्ली वापस जाएंगे और संभवतः कल चिराग पासवान जी से मुलाकात करके इस मामले में पूरा निर्णय करके अपने राज्य की इकाई को अवगत कराएं। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम अलायंस का हिस्सा है, एनडीए का पार्ट है। हमारी पार्टी सक्षम है। अभी हम लोगों ने करीब 35 से 40 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक से एक सक्षम कैंडिडेट हमारी पार्टी के पास है। लेकिन जो अलायंस की मर्यादाएं हैं, जो अलायंस का सीमाएं हैं, जो गठबंधन का धर्म है, उसको हमको निभाना पड़ेगा, और हम उसको पूरे दिल से निभाएंगे, जिससे कि एनडीए की सरकार आगे भी मजबूती से राज्यों में बने। उसको ध्यान में रखते हुए एक आध दिन में हम इसमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कितने कैंडिडेट खड़े करने हैं, या एनडीए के अलायंस में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे या खाली एनडीए बीजेपी को हम सपोर्ट करेंगे, ये सारा का सारा निर्णय एक दो दिन में आपके सामने आ जाए। क्षेत्र के लिए काफी बहुत बड़ा विजन जो है वो है इस बार, अगर हम इलेक्शंस की बात करें। वही रीजनल पार्टीज, लोकल पार्टीज और आवाम जो है वो उनके विरोध में आ गए। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ अगर आप पोजीशन में गए तो उस विरोध का सामना आपको भी करना पड़ेगा? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है बीजेपी को विरोध है। क्यों विरोध करेंगे? 370 जो हटाया वो किस पार्टी ने हटाया? बीजेपी ने हटाया। डेवलपमेंट हो रहा है राज्य में, ये सब इस बात को मानते हैं। छोटी मोटी कमियां होती हैं, वो कमियां सब जगह होती है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारी पार्टी उनके साथ सहयोग में है। जो समस्याएं यहाँ की हैं उसको हम तत्परता से उठाते रहे, आगे भी उठाते रहे। बीजेपी के अलावा आपकी पार्टी और आपके कैंडिडेट जो है वो तैयार है पूरी तरह से? हमारे, मैंने अभी बताया आपको, अभी हमने इंटरव्यू लिया, 1-to-1 इंटरव्यू लिया, उनका बायोडाटा लिया, उससे गुफ्तगू की। उसके बाद हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि हमारे पास सक्षम कैंडिडेट हैं जो जीत भी सकते हैं, और उसी ताकत का फायदा एनडीए को मिलेगा। अलायंस के लिए बीजेपी को क्यों चुना आपने? अगर अलायंस में जाओगे तो बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी के साथ आप यहाँ पर जो है? देखिए, क्योंकि हमारा केंद्र में अलायंस है बीजेपी से, बिहार में हम लोग अलायंस करेंगे बीजेपी से, उस पर भी बात चल रही है, और राज्यों में भी हम कोशिश करते हैं अलायंस की। तो वो हमारी एक पॉलिसी का हिस्सा है कि जिसके साथ केंद्र में पहली ऑप्शन हमारी उनके साथ है। स्टेट कोड का मुद्दा है जहाँ पे क्या पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई किसी स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया है। क्या आप अगर चुनाव में उतरेंगे, क्या एजेंडे में ये रखेंगे? हमारी पार्टी ने बहुत पहले से ये अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी स्थिति पहले से स्पष्ट है। 370 और एनडीए के ऊपर किस तरह का रहेगा? 370 और एनडीए के क्या कहना चाहते हैं? 370 तो हटा दिया, ये तो एनसी से पूछिए, वो कह रहे दोबारा लाइए। हमसे क्या पूछ रहा? हम लोग तो उसमें सहमत हैं। तभी आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे अभी मुद्दे का जवाब ये सीधा सा है, कल अनाउंस हो जाने दो। परसों हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें सभी देश से संबंधित, जनता से संबंधित जो भी मुद्दा है सारे हम लोग कवर करके आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी।